इसका क्या करना है, पहले फैक्टर करना है, फिर इसके बाद इसको पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करके और इसके आपको क्या निकाल लेना है, इंटीग्रेशन निकाल लेना है। तो इसके जो है ना इसके फैक्टर करना पड़ेगा। क्या होंगे इसके फैक्टर, x के इसके होंगे आपके x+2 और x+1, ये आपके फैक्टर होंगे। यानी ये बन जाएगा आपका क्या 2x अपॉन में x+2 और x+1। इस तरीके से आप लोग इसको कर लेंगे सॉल्व, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 को करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है ना इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले और आगे के लिए मैं प्रेरित हूँ कि ऐसे वीडियो आपके लिए लेकर आता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो है आपका 1 - x² अपॉन में x ब्रैकेट में 1 - 2x, ये ठीक है। तो पहले तो क्या हम इस वाले को कैसे चेंज कर लें, ये जो -x² है और -2x है, इसको दोनों ऊपर नीचे माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा x² -1 और नीचे x ब्रैकेट में 2x - 1। इस तरीके से जल्दी हो जाएगा और आसानी से हो जाएगा। तो करना क्या है, देखिए सबसे पहले ये देखना है इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में ये है या नहीं। देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन तो है ही नहीं, क्योंकि ऊपर की पावर कितनी है 2 और यहाँ भी x की पावर कितनी है 2। तो जब भी प्रॉपर फ्रैक्शन में ना हो ये, है ना, तो इसको हमें क्या करना है, उसमें कन्वर्ट करना है। जब भी पावर ऊपर नीचे की सेम हो तो आप पार्शियल फ्रैक्शन नहीं कर पाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, जो आएगा उससे हम इसमें ऊपर वाले में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और फिर क्या लिखेंगे, ये आप लोग जानते होंगे, जैसे मान लो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ऐसा दिया है। और न्यूमरेटर कैसा है, न्यूमरेटर की डिग्री कैसी है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, अगर ऐसा है और इक्वल है, ठीक है। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर अगर सेम है तो ऐसी कंडीशन में हम फ्रैक्शन पार्शियल फ्रैक्शन नहीं कर पाएंगे। हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x² - 1 अपॉन में 2x² - x, है ना। फिर क्या करेंगे, इस वाले नीचे वाले पोलिनोमियल से ऊपर वाले में डिवाइड करेंगे। कैसे, देखिएगा 2x² - x से डिवाइड करेंगे किसमें, x² - 1, इसमें x² - 1। तो देखिए ये जो x² है ये इस जैसा मुझे ये 2x² को बनाना है, 2x²। तो 2x² को x² बनाने के लिए ये 2 हटाना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई वाला 2 हटाने के लिए डिवाइड करेंगे 2 का, कैसे, यानी कि हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे काय का 1/2 का, काय का 1/2 का, 1/2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2x² × 1/2। तो इसमें भी होगा 2x मतलब x × 1/2, दोनों टर्म में हुआ, इसमें भी होगा और इसमें भी। देखो इसमें कर रहे हैं तो इसमें करना जरूरी है, ठीक है। तो आएगा क्या, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x² और यहाँ क्या हो जाएगा x² अपॉन में 2, यानी इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x², इसका इसमें करेंगे तो माइनस का x अपॉन में 2। साइन चेंज कर देंगे, है ना, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो ये x² से x² गया, क्या बचा अब यहाँ पर देखिए प्लस का, ये प्लस का x/2 और माइनस का 1, ठीक है ना। तो इसके आगे क्या करेंगे, अब हम इसको प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये क्या है हमारा शेषफल यानी रिमाइंडर, ये क्या है हमारा डिवाइजर यानी भाजक, और ये जो आता है उसे क्या बोलते हैं भागफल, यानी कि क्वेश्चन q से इसको डिनोट करते हैं। अब लिखने का तरीका क्या है, जो आंसर आ गया है वो क्या है q, प्लस जो बचा हुआ है डिवाइड करने के लिए वो क्या है आपका रिमाइंडर r, जिसमें और आगे डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उसको ऊपर लिखते हैं और नीचे डिवाइजर, ये फिर से आ जाता है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे कैसे, सबसे पहले क्या लिखना है q मतलब 1/2, फिर क्या करना है अपने लिए r, रिमाइंडर कितना x/2 - 1 और नीचे क्या डिवाइजर यानी कि 2x² - x, ठीक है। तो अब देखो ऊपर की पावर नीचे की पावर से छोटी हो गई ना, है ना। तो डिग्री ऑफ दी न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। तो अब हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन आसानी से कर पाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसको देखो ये पूरा क्या चीज है, ये i है, ठीक है। इसका हम क्या करना है इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। क्लियर,
तो देखिए इंटीग्रेशन करने से पहले हम इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर लें इस वाले पार्ट के। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ये तो पूरा आई है, इसको हम बोल देते हैं आई वन, क्या बोल देते हैं, या इसको अलग ही कर लो, इसको अलग ही कर लो। लेट x अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन में इसको 2x स्क्वायर माइनस x एज इट इज लिख देंगे। फिर इसको क्या लिखेंगे, x अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन में इसके फैक्टराइज फिर से कर देंगे। तो ये आया कहाँ से, ये आया था कहाँ से, यहाँ से, देखो आया था। तो इसके फैक्टराइज यही हो जाएंगे ना, यानी क्या हो जाएगा x ब्रैकेट में 2x माइनस 1। ठीक है, आप लोग देखते चलिए, बहुत ही आसानी से हम इसको कर देंगे। थोड़ा सा डिवाइड करने में टाइम लगा है तो आप लोगों को 9th क्लास में सीख लिया होगा आपने। तो अब देखिए कैसे करना है। इसके इक्वल में क्या मानेंगे a, और पहला वाला फैक्टर जो है वो अपॉन में कर देंगे, प्लस b दूसरा वाला फैक्टर है वो क्या है आपका 2x माइनस 1, वो भी अपन क्या कर देंगे, इसका डिनोमिनेटर बना देंगे। ठीक है, अब देखिए a की वैल्यू चाहिए मुझे, a की यहाँ निकाल लेते हैं ना। तो a कैसे निकाला जाएगा, देखिए मुझे अगर a की वैल्यू चाहिए तो a के नीचे वाला क्या है x, तो इसको मैं क्या मानूंगा 0, क्या मान के चलूंगा 0। तो इसको 0 मानूंगा तो x की जगह a के सामने जो भी आएगा उसमें x की जगह क्या रखा जाएगा 0। पहले ये सुन लो, देखिए a इक्वल x अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन में x 2x माइनस 1 ये था, मतलब ये दोनों लेंगे हम। a की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो ये दोनों का कंपैरिजन करेंगे। सर x कहाँ है, x लिख देते हैं। चलो अब x जो है ना, x से x निपट गया, मतलब कट गया। तो अब क्या करना है, x की जगह हम ये मान के चलेंगे जो गया हुआ x है, यानी कटा हुआ x है, उसकी जगह हम मान के चलेंगे क्या है 0। क्या मान के चलेंगे 0। तो अब जो नए x हैं यहाँ और यहाँ, इन x की जगह क्या रखना है 0, क्या रखना है 0। ठीक है, तो यहाँ पर रख देते हैं 0, 0 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन में यहाँ भी क्या रख देते हैं अपन 2 इंटू 0 माइनस 1। तो ये भी 0 हो गया और ये भी आपका 0 हो गया, बचा क्या माइनस 1 अपॉन में माइनस 1। माइनस से माइनस कट गया तो a की वैल्यू क्या आ गई बेटा 1। ठीक है, a की वैल्यू क्या आ गई 1। अब हमें क्या की चाहिए b की। तो b की वैल्यू निकालने के लिए हम b का और इसका कंपैरिजन करेंगे। किसका किसका, देखिए b के साथ किसका कंपैरिजन करेंगे, इसका। ठीक है ना, तो करते हैं कंपैरिजन। तो देखिए b के साथ जो डिनोमिनेटर है वो क्या है ये, इसका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि जो कैंसिल आउट होता है उसको हम 0 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं 0। क्यों मानते हैं, क्योंकि जो बचे हुए x हैं उनकी जगह वहीं से x की वैल्यू निकाल के हम रखते हैं। कैसे, देखिए मैं इसको क्या मान लेता हूँ 0। तो 2x, देखो b की वैल्यू निकालनी, थोड़ी ऊपर लिखता हूँ, दिख रहा है ना, 2x माइनस 1 को मैं 0 मानूंगा तो मेरी x की वैल्यू क्या निकलेगी 1/2, है ना 1/2। तो अब मैं क्या करूंगा, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ये बचा क्या, देखो b इक्वल बचा है बेटा, देखो इसमें क्या बचा है x अपॉन 2 माइनस 1 और ये वाला ब्रैकेट इससे कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा केवल ये x, यानी कि नीचे का x। अब जो बचे हुए x उनमें क्या रखना है, x की जगह 1/2, क्या रखना है बेटा 1/2। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x की जगह रख देंगे 1/2 और ये एक ऑलरेडी नीचे 2 है, ठीक है, और माइनस का 1 अपॉन में x की जगह क्या रखना है 1/2। ठीक है, तो अब आई होप आपको दिख पा रहा होगा, थोड़ा दूर रखो इसको। अब देखो तो ये 1/2 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 जा 4 मल्टीप्लाई, यानी 1 माइनस 4 अपॉन में 4 और नीचे 1/2। तो 1/2 का रेसिप्रोकल कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 1/2 जो नीचे वाला वो पलट के ऊपर पहुंचेगा तो 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका -3/4 इनटू में 2, तो 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो कितना आ जाएगा b की वैल्यू -3/2। इस कितनी आ जाएगी b की वैल्यू, b की वैल्यू आ जाएगी -3/2। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू आप कहाँ रख देंगे, यहाँ, और इसको हम किसकी जगह रिप्लेस करेंगे, इसकी जगह। ठीक है, तो देखिए देयरफॉर इंटीग्रेशन फंक्शन क्या हो गया i 1/2 और प्लस इसकी जगह x माइनस x अपॉन 2 माइनस 1 की जगह ये पूरे की जगह क्या आने वाला बेटा, ये यानी x की जगह क्या, सॉरी
ए की जगह क्या 1, तो 1/x प्लस b की जगह क्या आने वाला है -3/2, तो -3/2 और ब्रैकेट में क्या है 3/2 हो गया b की जगह, ब्रैकेट में आ जाएगा आपका 2x - 1, 2x - 1। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से हम इसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे। देखो कर देते हैं हम 1/2 का क्या हो जाएगा 1/2 बाहर निकलेगा, ये तो कांस्टेंट है, इसके साथ 1/2 और 1 का हो जाएगा मतलब x प्लस 1/x का log x। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 3/2 आगे ये कांस्टेंट है और ये 3 × 1 बाय ये 1/2x माइनस 1 का क्या हो जाएगा log 2x - 1 और जो x के मल्टीपल में होता है ना, x के मल्टीप्लाई में जो होता है वो अपॉन में आ जाता है, तो यहाँ आ जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा 3/4। इस तरीके से अपन आंसर निकाल लेंगे 1/2x प्लस log x, ठीक है, -3/4 log 2x - 1। ठीक है, आप चाहें तो इसको पावर लगा के log n - log n भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया। थैंक यू सो मच। जय हिंद।